हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि एक लव स्टोरी है और एक पार्टनर अपने साथी को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है और उसने उसको पाने के लिए क्या क्या संघर्ष किए, किस किस हॉन्टेड चीज़ों से वो गुजरा। ये कहानी है उस चीज़ की। तो अगर आपको स्टोरी ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये स्टोरी है रजत की। 27 साल का रजत, इंजीनियरिंग, बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, वेल सेटल्ड, हर चीज़ बढ़िया थी लाइफ में। अब वक्त था तो उसकी शादी का। उसके परिवार वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें एक रिश्ता मिल भी जाता है। लड़की का नाम होता है प्रिया। थी तो ये अरेंज मैरिज, बट जब वो प्रिया से मिलता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और ये लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा था। उनको फर्स्ट मुलाकात में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी और वो दोनों डिसाइड कर लिए थे कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। अब वक्त आता है कुंडली मिलान का। तो उनके जो लड़की के फादर होते हैं वो बोलते हैं हमारे एक पंडित है, हम उन्हीं से अपना सब कुछ कराते हैं, तो हम आप भी उन्हीं से कराइए। लेकिन वो पंडित रहता था हरिद्वार में। तो वो फैमिली अब हरिद्वार जाती है और दोनों की कुंडली का मिलान होने लगता है। कुंडली में जो चीज़ पंडित पढ़ता है और जो चीज़ बताता है उससे सबको बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। पता लगता है कि ये लोग एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं कुंडली के हिसाब से, और अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करी तो लड़की की तो डेथ पक्की है। वो मांगलिक नहीं था लड़का, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त थे उस पे जिससे लड़की पे मौत आ रही थी शादी की वजह से। तो लड़का उसी से शादी करना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था। पहला थॉट तो ये आया कि रिश्ता तोड़ दें, लेकिन रजत ने साफ साफ बोल दिया कि मैं शादी सिर्फ प्रिया से करूंगा। वो पंडित जी से पूछता है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये सब चीज़ें ठीक हो सके। वो इन चीज़ों में पहली बार तो बिलीव नहीं करता था, बट फैमिली के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था, ना उन्हें परेशान करना चाहता था। इसलिए उसने उपाय पूछा। तो पंडित बोलते हाँ, अगर तुम किसी पेड़ से पहले तुम्हारी शादी करा दी जाए फिर प्रिया से कराई जाए तो चीज़ें उस पेड़ पे आ जाएंगी। रजत इस चीज़ को मान जाता है और वो हरिद्वार में ही रुक जाते हैं होटल में। वो होटल उन्होंने पूरा खुद के लिए बुक करा होता है, विला टाइप का होता है, खुद के लिए बुक करा होता है। दोनों फैमिली वहाँ रुकती हैं और चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जो छोटा मोटा रिचुअल करना था शादी, पेड़ से शादी करने के लिए, वो लोग वो करने लगते हैं। अब पेड़ की बारी आती है तो वहाँ उसी जहाँ वो रुके होते हैं उसी के पास एक पेड़ होता है जिससे शादी कराई जा सकती थी। तो वो लोग बोलते ठीक है, इसी से शादी करा देते हैं। बट जब वो उस पेड़ के पास जाते हैं वो देखते हैं कि इस पेड़ के आसपास की मिट्टी बहुत अलग है। लगता ही नहीं है कि ये इस इलाके की मिट्टी है। बहुत गीली सी, बिल्कुल काली मिट्टी पड़ी हुई है और पेड़ भी बहुत ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के लिए। जो होता है ना खिला खिला पेड़, वो वैसा पेड़ नहीं था। लेकिन उन्हें सोचते हम वो सोचते हमें क्या, हमें तो सिर्फ शादी से मतलब है, शादी करके हमें कौन से साथ लेके जाना है। वो रजत की शादी उस पेड़ से करा देते हैं। अब रजत बहुत हैप्पी होता है कि चलो यार, फाइनली जो चीज़ प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, मेरी शादी प्रिया से हो जाएगी। वापस वो घर आते हैं, शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, चीज़ें होने लगती हैं, तैयारी, शॉपिंग, जो जो पहले शादी से होता है वो सब होने लगता है। रजत बहुत एक्साइटेड होता है, उनका प्यार आपस में बढ़ता ही जाता है। लेकिन एक रात को रजत जब सो रहा होता है, रजत को फील होता है कि कोई लेडी उसके ऊपर बैठी हुई है। रजत खुद को हिला नहीं पा रहा होता। उसे बस एक आवाज़ आती है कि अब तू मेरा है, मैं तुझे किसी और के पास बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। रजत बहुत घबरा जाता है। वो अचानक से उठता है, उसे लगता है ये कोई सपना है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है उसे पता लगता है नहीं, ये सपना नहीं था। उसके आसपास वही मिट्टी थी जो उस पेड़ के पास थी, वही गीली काली मिट्टी, और जिसकी अलग सी स्मेल थी, बहुत यूनिक स्मेल थी उस मिट्टी की। अब रजत समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, लेकिन वो घर वालों को नहीं बताता। उसे लगता है कि क्या यार, किसी को टेंशन देना मेरी वजह से। वो चीज़ें चलाता रहता है। शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। आज हल्दी थी।
रजत बहुत खुश था, प्रिया से बात कर रहा था। प्रिया से बात जब वो कर रहा था, पहली बार ऐसा हुआ कि उसको सपने में नहीं, रियल में एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वो बस ये कह रहा है, तुझसे बात मत कर, तू सिर्फ मेरा है। और ये आवाज़ प्रिया भी सुनती है। प्रिया उसको पूछती है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है क्या? तो रजत मना कर देता है कि नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। तुम्हें ऐसा लगा होगा क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हें किसी और की आवाज़ आ गई होगी। प्रिया भी बात टाल देती है। अब हल्दी का फंक्शन, पंडित जी आए होते हैं, छोटी सी पूजा भी रखवाई होती है हल्दी वाले दिन। तो पंडित जी रजत से पूछते हैं कि आपकी वाइफ का नाम क्या है? तो रजत नाम लेता है कि मेरी पत्नी का नाम मेघा है। ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं, ये रजत क्या बोल रहा है? रजत की माँ उसके पास आती है, मजाक करते हुए बोलती है, तू भूल गया क्या? इतनी जल्दी भूल गया? प्रिया नाम है पागल उसके यहाँ। तो रजत फिर गुस्से में बोलता है, नहीं, मेरी वाइफ का नाम मेघा है। तो रजत की मम्मी बोलती है, ये पागल हो गया, छोड़ो, उसकी वाइफ का नाम प्रिया है, आप प्रिया लो मंत्र में नाम। तो पंडित जी अब मंत्र पढ़ते हैं और वो मंत्र के साथ प्रिया नाम बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कि आपकी वाइफ का नाम प्रिया करके, तो ऐसे करके पंडित जी मंत्र बोलते हैं। ये सुनते ही रजत गुस्से से बौखला जाता है और वो हल्दी उठाकर पंडित जी के ऊपर फेंक देता है। ये चीज देख के रजत के फादर को इतना गुस्सा आता है कि ये लड़का क्या कर रहा है, समाज में मेरी बेइज्जती करा रहा है। उसके पापा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रजत का गुस्सा कुछ और ही है। इधर अब वो इस वक्त जाएंगे तो वो खुद की भी बेइज्जती कराएंगे। वो चुप चुप हो जाते हैं और चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं। वो रजत अपने रूम में चला जाता है। शाम को जब रजत की सिस्टर रजत के पास जाती है, वो देखती है कि रजत शीशे के पास खड़ा है और अपने बाल संवार रहा है, जैसे कोई लड़की अपने बालों को सेट करती है। ये देख के रजत की सिस्टर पूछती है, भैया ये क्या कर रहे हो आप? चलो अब बहुत हो गया, आपने वैसे भी मॉर्निंग में पता नहीं क्या क्या किया है, आप खाना खाने आ जाओ। तो रजत बोलता है लड़की की आवाज में, लेकिन, कि तुझे क्या लगता है हल्दी उस पंडित को लगनी चाहिए थी या मुझे लगनी चाहिए थी? तो रजत की सिस्टर इतना ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। लेकिन गलती उसकी सिस्टर ये करती है कि उसकी सिस्टर भी ये बात घर पे नहीं बताती, ये सोच के कि पेरेंट्स परेशान होंगे। अब चीजें ऐसे ही चलती रहती है। रजत के साथ चीजें बढ़ती जा रही थी। रजत परेशान पहले से भी ज्यादा होता जा रहा था। अब रजत कभी बालकनी में अकेला घूमता हुआ नजर आता। एक दिन रजत, उसकी मम्मी ने देखा कि रजत ने कुछ चीज ओढ़ी हुई है अपने सर में, पूरा घूंघट ले रखा है, और जब रजत चल रहा है तो उसके पीछे से घुंघरूओं की आवाज आ रही है। उसकी मम्मी ने बोला कि जरूर उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ऐसे ही तीसरा दिन भी आता है। उसकी माँ देखती है कि रजत जब घूम रहा है अंधेरे में, तो ऐसा लग रहा है कि कोई साया भी उसके पीछे घूम रहा है। और वो अपनी बेटी को बुला के भी ये दिखाती है, देख तेरे भाई के पीछे तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है? तो उसकी बहन भी हाँ बोलती है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन वो सोच रही थी कि सब फंक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अब आता है मेहंदी का फंक्शन। रजत अपने होश बिल्कुल गवा चुका था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेहंदी वाले दिन प्रिया से बात कर रही होती है रजत की माँ, और ये चीज़ देख लेता है रजत। रजत गुस्से में भागते हुए आता है और बोलता है कि तू उससे बात क्यों कर रही है, वो कौन है तेरी, तुझे ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, मैं हूँ रजत की बीवी। ये चीज़ प्रिया सुन लेती है और प्रिया अपने फादर को बताती है ये चीज़। उसके फादर ये सब सुन के सोचते कि एक बार मैं उनके घर पे देख के आऊँ कि चल क्या रहा है, क्योंकि प्रिया का घर रजत के घर से सिर्फ 1 घंटा या 45 मिनट्स की दूरी पे था। वो जाते हैं उसके घर पे और वो देखते हैं। जो चीज़ वो देखते हैं उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। वो देखते हैं रजत ग्रीन सूट पहन के बैठा है और उससे बहुत ज़्यादा हल्दी लगा रखी है, कोई डिज़ाइन नहीं, बस ऐसे करके मली हुई है हर जगह, मेहंदी लगाई हुई है, और वो बस गाने गाए जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है। वो ये चीज़ देख के उसके फादर से बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो गया, जो लड़के की ये हालत हो रही है और तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं है, उसी हरिद्वार वाले पंडित को फोन करो।
अब रजत के जो फादर होते हैं वो उस हरिद्वार वाले पंडित को फ़ोन करते हैं और वो सारी बात बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है रजत के साथ। तो वो जो हरिद्वार वाले पंडित होते हैं वो सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपने क्या किया, किसके साथ रस्म करी, कौन सा पेड़ था, ये सब पूछते हैं। वो जगह बताते हैं पंडित को। पंडित उस जगह जाते हैं, पता करते हैं, पता लगता है कि वो पेड़ श्रापित पेड़ था, उस पे एक डायन रहती थी और अब रजत की शादी उस डायन से हो चुकी थी। पंडित जी बस ये बोलते हैं, अब तुम कुछ मत सोचो, सीधा हरिद्वार आओ, मुझे इस पे झाड़ा करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा खतरा है, अगर अभी नहीं हटाया गया तो शायद लाइफ टाइम रहे। लेकिन ये चीज़ सुन के प्रिया के फादर शादी को मना कर देते हैं। कौन सा बाप होगा जो ये सब जानते हुए भी अपनी बेटी को मौत के मुंह में कहो या फिर ऐसे हालातों में भेजेगा। रिश्ता टूट जाता है। रजत को हरिद्वार ले जाया जाता है। 7 दिन तक पूजा पाठ चलती है, तंत्र मंत्र चलते हैं, जो चीज़ कर सकते थे वो सब करते हैं। रजत अपने सारे रूप दिखा देता है। वो हर वो कोशिश करता है जिससे एक इंसान मर सकता है। वो अपनी जीभ काट रहा होता है, बस कैसे भी करके जो पंडित थे, उनके जो चेले थे, वो उस पर भस्म फेंक रहे थे ताकि खुद को कम नुकसान पहुंचाए। 7 दिन तक चीज़ें चलती हैं। वो चुड़ैल अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और कहो तो एक तरीके से जा ही चुकी थी। लेकिन फिर भी रजत की फैमिली को बोल दिया जाता है 7 दिन बाद कि रजत अब ठीक तो हो चुका है, लेकिन आप लोग जाइए, रजत अभी आपके साथ नहीं आ सकता। 1 मंथ का टाइम अभी उसको लगेगा और 1 मंथ पूरा रजत उस आश्रम में रहता है, उसके साथ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ ठीक करते हैं। चेले ही सिर्फ उससे बात कर पा रहे होते हैं और कोई उससे बात नहीं करता उस 1 मंथ में। 1 मंथ बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, रजत वापस आता है। 3-4 महीने जब इस बात को बीत जाते हैं, उसे लगता है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से प्रिया के घर पे बात चलती है। प्रिया भी जिद कर रही होती है कि नहीं, मैं सिर्फ रजत से ही शादी करूंगी और ये जो चीज़ें हुई हैं वो मेरे चक्कर में ही तो हुई हैं। रजत ने उस पेड़ में से शादी मेरे चक्कर में ही तो करी थी, मैं रजत को नहीं छोड़ सकती। और रजत और प्रिया की शादी हो जाती है और अब उनका एक बेटा भी है। लेकिन हर एनिवर्सरी पे जब रजत और प्रिया की एनिवर्सरी होती है, उससे 9-10 दिन पहले उसके साथ सेम वही चीज़ जरूर होती है। उसे उसी मिट्टी की स्मेल अपने खिड़की के पास से आती है और कुछ मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी भी बिखरी हुई मिलती है। वो उस चीज़ को लेके बिल्कुल कुछ नहीं करता, लेकिन ये चीज़ आज भी होती है, हर एनिवर्सरी पर और हर साल होती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।